देखिए भैया, एक थ्योरम और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सवाल बनता है लाइन्स एंड एंगल में। इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं एग्जाम में, आप इस बात को समझिए। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है यदि कोई दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेदित हो तब। क्या मैंने कहा? इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्स लाइन, किसी एक ट्रांसवर्स लाइन से इंटरसेक्टेड हो। प्रतिच्छेदित का मतलब इंटरसेक्टेड हो, किसी दो पॉइंट पे कट कर रहा हो। पॉइंट यहाँ हमने लिखा नहीं है, मान सकते हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। लाइन ए बी सी डी के समांतर है। लाइन जो ए बी हमारा है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है। आप बात समझ रहे हैं? पैरेलल लाइन की डिफिनीशन हमने बताया है कि दो लाइन पैरेलल तब होंगी जब उसके मध्य की दूरी हमेशा हर जगह बराबर हो। मतलब टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव इक्वी डिस्टेंस एवरीवेयर। जहां पे उसकी सारी दूरी क्या हो? बराबर हो, वो लाइन पैरेलल होती है, समांतर होती है। अब आप हमारी बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने कहा कि अगर दो समांतर रेखाएं, क्या दिया भैया? यहाँ पे दिया क्या है? सबसे पहले इट इज गिवन दैट दिया है। देखिए क्या दिया है भैया? दिया है कि जो लाइन ए बी है ना वो सी डी के समांतर है। क्या है? सी डी के समांतर है। बात समझ रहे हैं? और एक तिर्यक रेखा है एम एन। क्या है भैया? एम एन क्या है? एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। कौन सी लाइन भैया? ट्रांसवर्स लिख देते हैं। ये आपका हो गया ट्रांसवर्स लाइन, मतलब तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो क्या क्या होता है, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, इस पे सवाल बहुत बनता है, आप समझ लीजिए एक बार। कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। दो तीन चीजें इसमें आपको याद करनी है, बाकी इस पे और थ्योरम है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन इन जो बताने जा रहा हूं इसको एटलीस्ट आप एकदम तैयार कर लीजिए। कैसे? सबसे पहला नंबर आता है संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होता है भैया? संगत कोण बराबर होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया हूं, बराबर होते हैं मतलब कह रहा है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत कोण कौन कौन से हैं हम पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं आपको। चलिए अब अगर हम कहें, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि संगत कोण बराबर होता है। ऐसा कब होगा? जब दो लाइन समांतर होंगी, एक तिर्यक रेखा इसको कट करेगी। समझ रहे हैं? तो देखिए क्या है, तो एक का संगत कोण समझिएगा, एक का संगत कोण 6 है, ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोण 1 बराबर कोण 6 के हो जाएगा। कोण 4 बराबर किसके हो जाएगा? जल्दी बता दो मेरे भाई। 4 बराबर हो जाएगा 7 के। कहने का मतलब अगर एक 30 डिग्री होता तो भी 30 डिग्री, एक 60 होता तो भी 60 होता। बड़ा आसान है, लेकिन ये कंडीशन है, ये शर्त है कि ABCD के समांतर होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखिएगा। एक तो ये मामला हुआ। उसी तरीके से इधर आ जाइए। 2 बराबर किसके हो जाएगा? जल्दी बता दो मेरे भाई। 5 के। एंगल 2 बराबर एंगल 5 के, कोई समस्या नहीं है। 3 बराबर किसके? जल्दी से बता दीजिए किस बराबर हो जाएगा? एंगल 3 बराबर एंगल 8। मतलब आपको ये बातें याद होना चाहिए। संगत कोण यही होते हैं कि यदि दो समांतर लाइन किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो बात हो गई संगत कोण की। इसकी अंग्रेजी भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल नहीं लिख रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग लिख दे रहा हूं। CORRESPONDING है, थोड़ा यहाँ ING है भैया। करेस्पॉन्डिंग भी याद रखिएगा, अगर आए तो भूलिएगा मत। अब अगला नंबर जो आता है मेरे भाई किसका आता है? एकांतर कोण का। एकांतर कोण मेरे ख्याल से यहाँ पे संगत कोण बहुत नीचे नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? समझ लीजिए, एकांतर कोण। कौन सा कोण भैया? एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिस मीन्स अल्टरनेट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। जो अल्टरनेट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल। आप बात को समझ रहे हैं? इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, इसमें बहुत समस्या का बात नहीं है। अब आइए देखते हैं कि अल्टरनेट एंगल होता क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए। देखिए, जो यहाँ पे एंगल 4 है वो 5 का अल्टरनेट है। 4 बराबर क्या? 5। तो 4 5 के बराबर हो जाएगा।
अब आप बस समझिएगा 3 किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, बता दीजिए। 3 बराबर 6 का, ये इसका अल्टरनेट है। अब हम आपसे पूछे 2 का अल्टरनेट कितना है, तो 2 का अल्टरनेट 7 है। एंगल 2 बराबर एंगल 7, और फिर आप समझिएगा एंगल 1 का अल्टरनेट कितना है मेरे भाई, एंगल 8 है। और वैसे भी बराबर है, कैसे देखिए, अब यार ऐसे समझो, हमने कहा कि 3 का अल्टरनेट 6 है। 3 बराबर क्या है, जल्दी बता दीजिए, 6 है ना, बोलो भैया। 3 बराबर 6 है ना, और 3 बराबर 1 है कि नहीं है, बताओ, है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट यार, शीर्षाभिमुख कोण। और जब 3 बराबर 1 है, 3 बराबर 6, बताओ 1 बराबर 6 नहीं होगा, लिखा हो देखो, 1 बराबर 6। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लिख दिया गया है कि 2 लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करती हैं। याद रखिएगा, 2 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ गिवन पॉइंट, किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, जैसा कि ये थ्योरम ही है। और वही मैंने लिख दिया। मैंने कहा ना कि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो पहले वाला जरूर देख लेना मेरे दोस्त, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ आप बात को समझिएगा। अब हमारी बात को समझिएगा, ये तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है, मुझे ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा सा अभाव है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है मेरे दोस्त, इसको समझ लीजिए कि 2, समझिएगा। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि 2 अंतःकोणों का योग, क्या चीज भैया, 2 अंतःकोणों का योग, 2 अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा है, याद रखिएगा कि नहीं, 2 अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 2 राइट एंगल होता है, 2 राइट, एक राइट एंगल का मतलब 90, 2 राइट एंगल का मतलब आप बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा प्लीज, गर्मी काफी ज्यादा है, बस वेट 1 मिनट। देखिएगा भैया, क्या कह रहे हैं हम, 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अंतःकोण का मतलब कि 2 समांतर लाइनों के एक ही तरफ जो बन रहे हैं, तो अंतःकोण हो गए। तो आप देख रहे हैं इसका अंतःकोण क्या है, ये है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। ऐसा मत करिए, अंतःकोण में 3 भी है, 5 है, तो हाँ ये भी चीजें हैं, 3 4 को भी जोड़ोगे तो तब भी 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये और ये है ना, मतलब कोण 4 और कोण 6 बराबर, बताओ भैया कितना होगा, 180 डिग्री। 3 और 5 बराबर क्या होगा, बता दीजिए, 180 डिग्री। दिस मींस सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। क्या हमने कहा हिंदी में, देखिए, किसी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को मैंने अंग्रेजी में बोला, इसी को मैंने हिंदी में बता दिया। तो इस बात को याद रखिएगा कि 2 अंतःकोणों का योग इस तरह होता है। कब याद रखिए, जब ABCD के क्या हो, समांतर हो। अगर समांतर नहीं होगा तो नहीं होगा यार, ऐसा मत करना मेरे भाई, समांतर हो तभी ऐसा होता है, आप इस बात को समझ लीजिए। तो ये सारे जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो कि अल्टरनेट एंगल बेस्ड पे होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा कंफ्यूजन करता है लोगों को, लोग भूल जाते हैं, संगत और एकांतर कोण भूल जाते हैं। आप जीवन में नहीं भूलेंगे, एक बार खाली आप समझ लीजिए चीजों को। 3 ही चीजें इसमें यूज होती है मेरे दोस्त। एक तो संगत कोण, कहने का मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब जो आमने सामने हो। 1 का शीर्षाभिमुख कौन है, 3 है, 2 का शीर्षाभिमुख कौन है, 4 है, 6 का 8 है, 5 का 7। सारी चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे। आइए इस पे एक सवाल समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, देखिएगा सवाल क्या दिया हुआ है। जो पहला अभी इससे पहले मैंने थ्योरम बताया, प्रमेय बताया, सेम उसी बेस्ड पर है। क्या भैया, कह रहा दिए गए चित्र में यदि Q समांतर R हो, Q ये लाइन है और एक R, दोनों समांतर रेखाएं हैं, और यमन एक तिर्यक रेखा है, मैं यहाँ लिखा नहीं, लिख देता हूँ, यम और यन क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 बराबर 80 डिग्री हो, तब सभी कोणों का मान बताइए। कितने कोण बन रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं टोटल मिलाकर के हमारे पास 8 कोण बन रहे हैं। एक दिया हुआ है और बाकी सब पूछ रहा है, मतलब ये कोण 1 दिया हुआ, कह रहे यदि कोण 1 बराबर 80 डिग्री हो, तो आराम से कह रहा है कि सारे कोणों का मान बताइए।
इंग्लिश मीडियम वाले भाई एकदम हताश निराश बिल्कुल ना हो। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ line Q parallel to R and Mn is a transversal line, if angle 1 equals to 80 degree then find the all value of the all the angles। सभी एंगलों का मान पूछ रहा है। मैंने कहा इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल भी हरास निराश होपलेस ना हो, ठीक है। मैं बता देता हूं यहाँ पे। अब आप बताइए मेरे दोस्त, कितना आसान है, चाहे यार जैसे लगा लो। 1 बराबर कितना डिग्री है 80। एक बात बताओ भैया, 1 बराबर 3 होगा, क्यों होगा, सिर्फ साबमुख कोण वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो कहने का मतलब 3 बराबर भी 80 डिग्री हो गया। चाहे जैसे निकाल लो यार। एक बात बताओ भैया, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, जल्दी बता दीजिए। 1 + 2 बराबर 180 डिग्री बाई एलपी लीनियर पेयर रैखिक युग्म। तो आप हमको बताइए, 1 बराबर 80 डिग्री, तो 2 बराबर जल्दी बता दीजिए 100 डिग्री। भले न लगे लेकिन मान लीजिए, कोई बात नहीं, घटा दिया ले जाके 100 डिग्री, 2 पता चल गया 100 डिग्री। 2 100 डिग्री है तो 4 कितना होगा बताइए, 100 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, सोचना नहीं है। 2 बराबर 4 के होगा, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है, तो 4 बराबर बता दीजिए, ये भी 100 डिग्री हो गया। तो किसको किसको निकाल लिया आपने, देख रहे हैं यहाँ पे, आपने 2 को निकाल लिया, 3 को निकाल लिया, 1 दिया है, 4 को निकाल लिया, इधर सब पता चल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 बराबर किसके होगा 5 के, क्यों, संगत कोण। 1 बराबर किसके होगा 5 के। 1 निकाले कितना हो मेरे भाई, निकालना है ही नहीं है, 80 डिग्री दिया है पहले से, बराबर 5, 5 पता चल गया। 5 बराबर 7 के होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो बताइए 7 बराबर भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। एक बात बताइए, 2 बराबर क्या है, 6 है, क्यों भैया 6 है, संगत कोण है। 2 कितना निकला है हमारा, 2 कहाँ निकाला हमने, 100 डिग्री। तो जब ये 100 है तो 6 भी 100 डिग्री हो गया, मतलब 2 बराबर यहाँ पे 6 है, तो ये 100 डिग्री तो बराबर 6 डिग्री ये भी, और 6 बराबर 8 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप बता दीजिए 6 बराबर अगर 8 हुआ तो यहाँ पे एंगल 8 बराबर भी तो 100 डिग्री हुआ। किसी भी कितने कई तरीके हैं और जैसे मन का वैसे निकाल लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसमें बस सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आप करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में आप समझ सके। एक बात और मैंने बताया यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मैंने एंगल 4 कहाँ निकाला मेरे दोस्त, 4 निकाला है कितना 100 डिग्री। 5 कहाँ निकाला है, 5 किधर भैया, 5 को भी देख लीजिए, 5 80 डिग्री। देखो भाई 5 है 80 डिग्री, 4 है 100 डिग्री, और 4 5 को जोड़ो, 4 और प्लस 5, बताओ भैया 4 हमारा कितना है 100 डिग्री, यहाँ 100 रख देता हूँ। 5 कितना बताओ भैया 80 डिग्री, बताओ भैया 180 डिग्री आया कि नहीं। अभी से पहले क्या पढ़ा का है, 4 5 का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा, यही तो पढ़ाया है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन इज 180 डिग्री, यही तो पढ़ाया है। 2 राइट एंगल आपको याद होना चाहिए। 3 6 को जोड़ दो भैया, 3 है 80 डिग्री और 6 है 100 डिग्री। अब बताओ भैया ये ले जाके इसमें जोड़ो, 3 और 6 को जोड़ो, 80 में 100 जोड़ो, बताओ ये भी 180 डिग्री, वही तो लिखवाया है मैंने। तो आप बात को समझ रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आई, ये वीडियो आपको समझ में आया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। हम अगले वीडियो में इस पे पहले अच्छे सवाल लेकर के आएंगे, फिर हम लाइन्स एंड एंगल की जो थ्योरम बचे उसको लेकर के आएंगे। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले वाला जरूर देख लीजिएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं बता के चल रहा हूँ। तो आई होप आप बात को समझ रहे हैं, और अगर आप बातों को समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपके साथ फिर एक नए थ्योरम के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।